स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपको खबर दिखाते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध किस तरह से चल रहा है। काफ़ी खतरनाक मोड़ पर यह पहुंच गया है। आइए आपको दिखाते हैं। लंबे अरसे से शांति की राह देख रही रूस और यूक्रेन जंग हाल के महीनों में अचानक खतरनाक हो गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे को घुटनों पर लाने, एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने वाले सुविधा केंद्रों को नष्ट करने में जुटे हुए हैं। हाल के महीनों में यूक्रेन ने अमेज़न के रूप में पहचान रखने वाली रूसी रिटेल चेन वाइल्ड बेरीज को निशाने पर ले रखा है, ताकि आम लोग प्रभावित हों और राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आक्रोश को बढ़ाया जा सके। 18 जुलाई से वाइल्ड बेरीज के 20 से अधिक स्टोर और गोदाम को निशाना बनाया जा चुका है। यूक्रेन के बढ़ते हमलों से बौखलाया रूस एक तरह से कीव पर टूट पड़ा है। रात भर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कीव के कई इलाकों को खंडहर में बदल रही है। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के बढ़ते हमलों से बौखलाया रूस कीव पर टूट पड़ा है। रात भर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कीव के कई इलाकों को खंडहर में बदल रही है। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन की माने तो रूस ने एक रात में 4 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें, 24 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें और 115 ड्रोन दागे। हालांकि यूक्रेन ने 98 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, लेकिन एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, लेकिन रूस ने इसका खंडन करते हुए सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। खिरसोन से सामने आए एक वीडियो में ड्रोन को एक आदमी का पीछा करते हुए दिखाया गया है। वो आदमी ड्रोन से बचने के लिए सड़क पर गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करता है, तभी ड्रोन में जबरदस्त धमाका हो जाता है। उसकी पहचान सब्जी बेचने वाले यूरी के तौर पर की गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये प्रमाण है कि रूस युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। ड्रोन के साथ यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी के कारण यूक्रेन के लिए रूसी मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन लगातार अमेरिका से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। ये दुनिया की उन चुनिंदा प्रणालियों में शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को PAC-3 मिसाइलों के उत्पादन की अनुमति देने पर बातचीत कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सौदे को लेकर सवाल उठाए थे। विकल्पों में यूक्रेन में मिसाइल के कुछ हिस्सों का निर्माण और जर्मनी में अंतिम असेंबली की योजना पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल से ज्यादा समय लग सकता है। रूसी मिसाइलें क्या कम थीं कि अब उत्तर कोरियाई मिसाइलें भी यूक्रेन का इम्तिहान लेने वाली हैं। यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल यूनिट रूस के पश्चिमी हिस्से में तैनात की जा रही हैं। हालांकि यूक्रेन पहले भी रूस द्वारा उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल का आरोप लगा चुका है। अगर ये सच है तो हवाई रक्षा प्रणाली की भी किल्लत का सामना कर रहे यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु जी, आज थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो हमने रिपोर्ट दिखाई इसका आप विश्लेषण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, विगत 4 वर्षों से रशिया यूक्रेन का युद्ध जारी है और अब इसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया है। दोनों तरफ से घमासान हमले हो रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया के इन्वॉल्वमेंट की बात भी यूक्रेन कर रहा है। दूसरी तरफ एक नया पॉइंट जोड़ दूं, यूक्रेन ने बीते दिनों ईरानियन शिप्स पे हमला किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम एशिया के संकट में जहां रशिया ईरान के पीछे इनडायरेक्टली खड़ा है, वहीं रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूएस इनडायरेक्टली यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विश्व की ये 2 महाशक्तियां, दोनों जो ये बैटल ग्राउंड चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का युद्ध, इसमें हमें इन्वॉल्व दिखाई दे रही है और इसकी वजह से एक विश्व युद्ध का संकट हमको गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इधर ईरान और अमेरिका के बीच भी लगातार संकट और तनाव बढ़ रहा है और उधर रशिया और यूक्रेन के बीच भी लगातार तनाव और संकट बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर जी, ठीक है। अंशु जी, हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर की ओर जा रहे हैं और फिर इस पर आपसे